हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 19 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। आज का यह क्लास आपके बीएसएससी के लिए है। आज के इस क्लास में आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है। जीके जीएस से 75 क्वेश्चन जो है 19 के बाद सेट नंबर 20 आएगा। 20 के ख़त्म होने के बाद आपका मैथ्स का भी क्लास आ जाएगा। ठीक है, आज का यह सेकेंड लास्ट क्लास आपका प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिसका भी जवाब नहीं पता हो कोशिश करिएगा याद करने की। अगर आप में से कोई नए हो और उनको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो इस नंबर के थ्रू 9576843550 इस नंबर के थ्रू आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, या नहीं तो क्लास का टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट जो भी अभी तक आपको करवाया गया है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा आकर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध के लिए 21 जून का जो डेट होता है वो सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के लिए आपको बताना है क्या होगा। नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। सबसे लंबा दिन कहाँ पर, तो दक्षिणी गोलार्ध पर होगा। ठीक है, देखिए 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध में मतलब दिन बड़ा और रात छोटा होता है, इसे ही आप मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति भी आप इसे कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे यानी कि ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। पूछे कितना, तो 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा जैसे आपका चीन है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। किसके साथ, तो चीन के साथ। ध्यान रखेंगे भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछेगा तो आपको अफगानिस्तान बताना है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ अगर पूछे कितना, तो 106 किलोमीटर का बस लगता है, और जो कि अभी पीओके के अकॉर्डिंग मतलब अंदर आता है। ठीक है, पीओके वाले पार्ट से लगता है 106 किलोमीटर ही बस लगता है। भारत का जो मतलब वो है सीमा है बांग्लादेश इसे अफगानिस्तान से। देखिए पहले वाले सेट में भी कुछ कुछ क्वेश्चन अभी जो आ रहा है ना वो आपको करवाया जा चुका है। जैसे कि लिब्राहन आयोग के बारे में बताना है कि ये किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना से संबंधित था कौन, तो लिब्राहन आयोग। ठीक है, पता होगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, और एक आपको पहले भी बोला गया था, फिर आप देख लीजिए आगे प्रैक्टिस सेट में आएगा। शाह आयोग के बारे में अगर पूछेगा, शाह आयोग का गठन क्यों हुआ था, तो देखिए शाह आयोग भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1977 में गठित की गई थी, जो कि आपातकाल के दौरान जो मतलब जाति वगैरह हुआ था उसी के जांच के लिए बनाया गया था शाह आयोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे बताना है, तो पूर्वी गंग राजवंश के थे। ध्यान रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ये आपको बता दिया गया। आपसे राजवंश पूछा है तो पूर्वी गंग राजवंश आपको बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा जो खजुराहो का जो कंदारिया मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो आपको चंदेल शासक ध्यान रख लेना है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर पूछेगा तो चंदेल शासक के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो पूछेगा किसके द्वारा, तो आपको गंग वंश बताना है। ठीक है, गंग वंश मतलब ये गंगदेव के द्वारा बनाया गया था, गंग वंश नहीं, गंगदेव नाम ध्यान रख लीजिएगा, उनके द्वारा बनाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर अगर पूछेगा किसने, तो पल्लव राजा के द्वारा ये बनाया गया था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। नंबर 5 का ऑप्शन नंबर, देखिए चारों यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ना आपका गॉडविन आस्टीन हो जाएगा सबसे ऊंचा, मतलब कहिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है।
नंबर 6 का ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो कंबोडिया दिया हुआ है ना, कंबोडिया का रियल, यह आपका सही मैच किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा म्यांमार के बारे में पूछेगा ना तो आपका म्यांमार को ले लीजिए जैसे क्यात, म्यांमार की मुद्रा को आप क्यात के नाम से जानते हैं। अगर आपसे थाईलैंड के बारे में पूछेगा तो थाईलैंड का आपका हो जाएगा मुद्रा बहत। ठीक है, और वियतनाम का आपका क्या हो जाएगा, वियतनाम का तो दिया हुआ नहीं है, देख लीजिए आप, डोंग होता है। ठीक है, वियतनाम का अगर पूछेगा रुपया क्या होता है तो डोंग आपको बता देना है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग है जो अलग करता है? तो देखिए जो लोग नए हों एक बार प्ले लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। बीएसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट आपको करवाया जा चुका है, साइंस का भी क्लास चल रहा है। तो देखिए नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, देखिए भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जलमार्ग जो है ये अलग करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे 8 डिग्री आपका चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल ना मालदीव को मिनिकॉय के बीच में ये मतलब है। ठीक है, इन दोनों को अलग करने वाला है ये। अगर आपसे पूछेगा 9 डिग्री चैनल के बारे में तो 9 डिग्री जो है 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय के मध्य में है। ठीक है, अगर आपसे 10 डिग्री चैनल पूछेगा छोटा अंडमान व कार निकोबार जो है इन दोनों के बीच में है। डंकन पास के बारे में पूछा जा सकता है तो दक्षिण अंडमान और जो लघु अंडमान है इन दोनों के बीच में है कौन सा, तो डंकन पास। ठीक है, और आइए नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुर्गापुर का। देखिए दुर्गापुर लौह और जो इस्पात संयंत्र है ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछेगा जैसे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोकारो के बारे में, बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, तो ये पूर्व सोवियत संघ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के सहायता से ये मतलब चालू हुआ था, सहयोग किया था। अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए भिलाई के बारे में पूछता है, यह भी आपका सेम हो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ के बारे में। और जैसे कि आपका राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आप जान लीजिए पहले, ये आपके उड़ीसा में है। अगर पूछे या किसकी मदद से तो पश्चिमी जर्मनी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी वाला, जो पश्चिमी जर्मनी देश की सहायता से ये खुला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? नंबर 9 का देखिए कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये भी समझिएगा कि भारत के अगर पूछे कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्य आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर 9 है, नंबर 9 तो अपने देखे। नंबर 10 देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर। ठीक है, डिगबोई हो जाएगा सही जवाब। देखिए डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना जो है आपका ना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 1901 में 1901 में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए जैसा आपकी अभी आपने देखा डिगबोई तो आपका असम में है। ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाना ऑप्शन नंबर डी अगर पूछेगा तो यूपी में है। ठीक है, और आप जान लीजिए जैसे में कि एक दो ध्यान रखिएगा, जैसे बरौनी तेल शोधक है काफ़ी फेमस, तो बरौनी अगर पूछेगा बिहार में है। पानीपत तेल शोधक अगर पूछता है तो ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, और ट्रॉम्बे तेल शोधक के बारे में आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, ट्रॉम्बे जो है ये आपका मुंबई में है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। बताइए कि बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। ध्यान रखेंगे बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी पूछेगा तो नकली औषधि के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए चालू किया गया। मलिक काफूर किसका जनरल था? नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से आप जानते हैं, मलिक काफूर को ही आप 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि 1000 दिनार में से खरीदा गया था, ये गुजरात अभियान के समय में खरीदा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है, बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गोपुरम जो है ना उत्तर भारत मंदिर स्थापत्य की विशेषता ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में शिखर गर्भगृह
प्रदक्षिणा, ये सारे जो है ना उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य का ही विशेषता है, ध्यान रखेंगे। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द्वार समुद्रम। ठीक है, होयसल वंश की स्थापना पूछेगा तो विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था, यह पूछा जा सकता है, तो आपको नाम ध्यान रख लेना है, विष्णुवर्धन के द्वारा होयसल की स्थापना किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था किसे? नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले को बताया जाता था। नंबर 17 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यह आपका 1922 में हुआ था। आपको साइमन कमीशन के बारे में पता है, वर्ष 1928 में। गांधी इरविन समझौता जो आपका ये 1931 और 39 में हुआ था कांग्रेस का जो ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नेक्स्ट भी अभी आएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी रानी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लक्ष्मी सहगल के कमांड में था, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा यानी कि जिसे आप डॉकयार्ड कहते हैं, डॉकयार्ड था? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल में था। देखिए लोथल अभी गुजरात का जो भुगवा नदी के मतलब किनारे में बसा हुआ, एक कहिए कि बंदरगाह मतलब था। ठीक है, यहाँ से बहुत कहिए कि डॉकयार्ड का मतलब अवशेष वगैरह यहीं से काफ़ी सारा मिला है। ठीक है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा। कालीबंगन जो है ना एकमात्र हड़प्पा काल का ऐसा मतलब जगह था जहाँ का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ऐसे निचला शहर किले से घिरा हुआ नहीं रहता है। और कालीबंगा यानी कालीबंगन का अगर अर्थ पूछे तो काली चूड़ी होता है, ध्यान रख लीजिएगा। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, शुद्धाद्वैत का किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य के द्वारा पूछेगा कौन सी विचारधारा, तो शुद्धाद्वैत आपको ध्यान रखना है। शंकराचार्य नाम आपने सुना है, आचार्य थे शंकराचार्य, इनका सिद्धांत अद्वैतवाद था। ठीक है, देखिए शंकराचार्य का अगर पूछेगा तो अद्वैतवाद नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 21। बताइए कि कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? तो सही क्या हो जाएगा? कारकोट राजवंश की स्थापना अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह जो है ना कश्मीर का कहिए एक वंश था, राजवंश था। ठीक है, अगर इसकी राजधानी पूछे, देखिए कारकोट वंश का राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी राजधानी पूछेगा तो श्रीनगर, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहले श्रीनगर, और दूसरा एक और था जिसका कि नाम था श्रीनगर, और ये आपका परिहासपुर नाम ध्यान रखेंगे, परिहासपुर। यह दोनों जो है इसका कारकेट वंश का राजधानी रह चुका, जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक पूछेगा, नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, खिज्र खां कौन था यह अगर पूछ लेगा तो तैमूर का जो है तैमूरलंग जो था, तैमूरलंग का ये सेनापति था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे थे? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। ठीक है, देखिए भारत के प्रथम विधि मंत्री पूछेगा तो BR अम्बेडकर साहब बताना है। स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल है ना, ये 1947 में ही कहिए कि गठन हुआ था इसका। ठीक है, इसमें जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये ना गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय वगैरह इनके पास था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनके पास ये खाद्य और कृषि मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर बी आपका, ये शिक्षा मंत्री रहे थे, शिक्षा विभाग इनके पास था। सरदार वल्लभ देव आप नाम रख लीजिएगा, वल्लभ देव सिंह नाम था, उनके पास रक्षा विभाग था। ठीक है, और डॉक्टर श्यामा जो प्रसाद मुखर्जी हैं इनको उद्योग और जो आपका आपूर्ति मंत्रालय है ये दिया गया था। यह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, वित्त आयोग के सिफारिश पर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 280 दिया हुआ है ना,
280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है और इसका जो अधिकार वगैरह है ये राष्ट्रपति के पास रहता है, ये दिया हुआ है। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ई, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 25 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग दूसरे में, जो कि आपका अनुच्छेद 5 से 11 है, इसी में नागरिकता के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। देखिए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बस ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 27 देखिए, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नवंबर को। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चोल था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक अगर पूछ ले आपसे कौन थे तो आपको नाम बता देना है, विजयालय। ठीक है, विजयालय थे और इसकी राजधानी जो है ये कहाँ पर, तंजौर कहिए या फिर तंजावुर कहिए, यहाँ पे उनकी राजधानी रहा था। बताइए कि पृथ्वीराज रासो लिखा गया किसके द्वारा? नंबर 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। हड़प्पा अभी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है यहीं पर है। नंबर 31 है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? 31 का ऑप्शन नंबर, देखिए काली मिट्टी पूछा ना, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है काली मिट्टी। पहला परमाणु बम गिराया गया था, नंबर 32 का। काली मिट्टी को आप रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहला जो है ना आपका ये 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा जो है आपका बस इसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, बताइए कि भारत गणतंत्र कब बना था? 33 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1950 में, 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हो गया था, इसी वजह से गणतंत्र दिवस के रूप में आप इसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष बताइए इनमें से कौन सा है? 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगर ये पूछे भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा मतलब, तो 8 अगस्त, डेट भी आपको ध्यान रखना है, 8 डेट और मंथ, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक था वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा इन्होंने किए थे। मेगास्थनीज भारत आया था, कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था और इसका पुस्तक था इंडिका। इंडिका में ही मौर्य समाज के बारे में काफ़ी अच्छे से मतलब जानकारी मतलब मिलता है। कालीबंगा स्थित है कहाँ पर? 36 का ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा अभी आपको बताएगा, राजस्थान में है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बताना है आपको कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक अगर पूछे प्राचीन और समृद्ध भाषा तो तमिल है। ठीक है, और अगर आपसे तेलुगु के बारे में पूछेगा, तेलुगु ना आपका आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात समझिएगा कि जैसे आपने कृष्णदेव राय के बारे में आपने जाना कि कृष्णदेव राय जो है ना, इनके दरबार में ना तेलुगु साहित्य के ना टोटल 8 तरह के कवि रहते थे, जिसे आप अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। पूछेगा कि अष्टदिग्गज कहाँ, तो कृष्णदेव राय आपको बता देना है, इनके ही दरबार में रहते थे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी हो जाएगा। वृहद संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, वराहमिहिर है। ठीक है, वराहमिहिर गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? नंबर 40 का बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप आपके अरब सागर में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात समझिएगा, अगर पूछे कि भारत का जो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो बस एक है, वो कौन सा? बैरन द्वीप है। ठीक है, और अगर पूछे कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका है ना, बंगाल की खाड़ी में है यह। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान बताइए कौन सा रहा? नंबर फर्स्ट, 10वां स्थान रहा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? 42 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया था मेजबानी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। पेरियार बांध, जो कि पेरियार नदी यानी कि केरल में है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु में विवाद चलता है। ठीक है। पेरियार नदी ना केरल राज्य की अगर पूछेगा ना तो सबसे बड़ा मतलब कहिए कि नदी है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। बताइए कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर बना है। किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? 46 का ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में वन मेला चला 22 से 26 दिसंबर 2021 के बीच में। किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने किया है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? 48 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में होना है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में होगा। सबसे अधिक रामसर साइट्स 175 है, किस देश में? ऑप्शन नंबर से यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अगर पूछेगा रामसर साइट्स कितना है तो टोटल 175 है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको भारत के बारे में पता हो तो आप जरा सा कमेंट करके बताइए। करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया जा रहा है, देखिए 51, 52, 53 और ले लीजिए आप एक 50, यानी कि 50, 51, 52, 53 या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में अभी कितने रामसर साइट्स हैं आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए, जवाब पता हो तो 50 लिख के जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपिड। लिपिड ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, ध्यान रखेंगे। लिपिड जो है अगर पूछे किस चीज का बना होता है तो देखिए ट्राइग्लिसराइड का यह बना होता है। ठीक है, लिपिड। मानव शरीर में ग्रीवा केशुरुकु की संख्या टोटल कितना होता है बताना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल पूछेगा कितना होता है तो 7 होता है। बताइए कि कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से ये प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, दमा और तपेदिक नामक बीमारी होता है। ठीक है, देखिए आपसे अगर पूछेगा ना कि बताइए कि ब्लू बेबी रोग जो है वो होता है, क्यों होता है? तो पानी में ना नाइट्रेट की जब मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर देखिए यहाँ पे आपको बताना है 54 में 2 प्रतिरोध है। ठीक है, कौन कौन सा है, कितना कितना है? तो 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाते चलिए। ठीक है, कह रहा है दोनों को जोड़ा जा रहा है तो एक मान लीजिए आपका R1 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका R2, एक है आपका 2 ओम दिया हुआ है, दूसरा आपका है 6 ओम है यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो अब आप इसे बैटरी से अगर जोड़ेंगे ना तो देखिए आपको बैटरी से जोड़ना है तो यहाँ पे आप ले लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी से आप इसे जोड़ दिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो आर इक्वेशन जब आप करेंगे ना तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, जब इसे आप ऐड करेंगे तो R1 आपका 2 दिया हुआ है और एक जगह 6 दिया हुआ है तो टोटल आपका 8 ओम बनकर आ जाता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स में लिखा जा रहा है, समझिएगा। विद्युत धारा यानी कि I इक्वल टू आपको पता है कि V/R होता है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, यानी कि विभवांतर बटे प्रतिरोध आपका होता है I, यानी कि विद्युत धारा बराबर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? तो 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, V इक्वल टू वोल्ट जो दिया हुआ है आपका ये 12 वोल्ट का, 12 बट्टे आपका कितना अभी ऐड करके आया, 6 + 2 8 आया था। इसे जब आप कट करेंगे तो 1.5 एम्पियर आपका ये आ जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए 54 के बाद 55 देख लीजिए। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिति
स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, जीवाणु यहाँ पे सही हो जाएगा। बताइए कि कौन सा यहाँ पे मतलब है इस तरह का कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट के थ्रू। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा, यानी कि CH4 जो है ना ये सबसे ज़्यादा निकलता है। कहाँ से? धान की खेतों से। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार करिए। 58 का देखिए, बताना है इन चारों में से ना कि घटते हुए तरंग दैर्ध्य में इसका आधार का विन्यास आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सबसे पहले आपका माइक्रोवेव, फिर आपका हो जाएगा इंफ्रारेड, फिर आपका होगा पराबैंगनी का, और लास्ट में आपका गामा किरण का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 59 है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज का यूज किया जाता है। ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? नंबर 61 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का है। ध्यान रखें, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का ये अयस्क होता है। अगर आपसे पूछेगा कि एल्यूमिनियम के और कुछ प्रमुख अयस्क आपको पता है तो देखिए बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, ये सारे भी आप ध्यान रखिएगा। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की जो व्याख्या किए थे इन्हीं के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया हो तो कार्य 90 जूल हो जाता है। तो V का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वगैरह सबसे पहले आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको विभवांतर इक्वल टू अभी बताया गया था, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा आपका। ठीक है, विद्युत ऊर्जा बटे आप आवेश लिखेंगे। ठीक है, इससे तो आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे देखिए आपको ना क्या क्या दिया हुआ है ये समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना वाट है, 90। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्यू भी दिया हुआ है ना, कूलाम आपका दिया हुआ है कितना है क्यू, तो आपका ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू 2000 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको जो यहाँ पे वोल्ट में दिया, अब देखिए आपको क्या निकालना है, तो V इक्वल टू निकालना है ना। V का मान ज्ञात करिए, V इक्वल टू आपका W/Q होता है। ठीक है, आप इसे 90 लिखेंगे, 90 जूल है, और बट्टे में आपको कितना लिखना है, आवेश आपका कितना दिया हुआ है, 2000 कूलाम है ना आवेश, 90/2000 बस आपको करना है। इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपका ऑप्शन नंबर जब क्या आएगा राइट, यहाँ पे जब इसे कट करेंगे ना आप, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बन के आएगा। ठीक है, 0.045, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना है। ठीक है, तीन पॉइंट में से ना 2 पॉइंट तो दिया हुआ रहेगा, 2 चीज़ के बारे में बताया रहेगा, तीसरा निकालना है जो कि बहुत इजी होता है, आपको लेफ्ट या राइट करना है, बस सॉल्व करना रहता है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, हर एक इस तरह का क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा V इक्वल टू कितना होता है, W/Q आपको याद रखना है। वहाँ पे आपका W दिया हुआ था 90 और Q जो है आपका दिया हुआ था 2000। कुछ नहीं उसमें करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसे आप कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या बन के आएगा, 0.045 आपका बन के आता। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। यहाँ पे वांडर वाल्स के समीकरण में आपसे पूछा है एक की विमा बताइए क्या होगा, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है, ml⁵ इंटू टी पे -2 होता है पावर आपका। यहाँ पे सही जवाब 65 याद कर लीजिएगा। 65 देखिए समान विमाओं वाला युग्म है, कौन सा, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य बल और आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इसका विमा पूछ लेगा ना तो आपको बताना है ml⁵ t⁻², आराम से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 66, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका 66 का नंबर बी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल का है। ठीक है, CH3OH अगर पूछे किसका, मिथाइल अल्कोहल का, ये फॉर्मूला हुआ आपका। प्रतिरोधी
यानी आप जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए डेटॉल, जेनसन बाइलेट और मैथिलीन ब्लू, ये सारे जो है ना ये आपका प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के ही एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 68 देखिए, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कि कैल्सीफेरॉल के बारे में आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विटामिन एक मिनट, ऑप्शन नंबर विटामिन कैल्सीफेरॉल के बारे में पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर, विटामिन D2 का होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विटामिन टोटल 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो मतलब विटामिन डी जो है ना ये 3 तरह का होता है, विटामिन D1, D2 और D3, ठीक है। विटामिन डी को आप हार्मोन भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स है नंबर 69 का, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पौधे के मृदाविहीन संवर्धन हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स को आप कहते हैं, ठीक है। बताइए नंबर 70 की, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलपीजी को आप क्या कहते हैं? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। क्लोरामाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? 71 का ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड के लिए आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना कि डायबिटीज के लिए, ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज रोग में तो इंसुलिन की सुई का यूज करते हैं आप, ठीक है। तपेदिक रोग के उपचार के लिए अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नाम आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आप बता देंगे। किस चीज़ के लिए अगर पूछेगा तो इसका यूज किया जाता है? तपेदिक रोग के इलाज के लिए, ठीक है। और एक है विलिसन, नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये भी विलिसन जो है ना आपका तपेदिक रोग का मतलब का एक नया मतलब दवा के रूप में ये है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? फिर से समझिएगा, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित कोई वस्तु है, वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई आपको ये मतलब प्रतीत होता है, यानी कि मुड़ जाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे आप पैनक्रियाज भी कहते हैं, इंसुलिन का स्रावन होता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 74 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे विटामिन B3 की नामक मतलब कहिए पेलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन 3 नामक विटामिन की कमी से ही होता है, ठीक है। जैसे विटामिन B1 दिया हुआ है, B1 की कमी से बेरी होता है, ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कि पशुओं का जो फुट एंड माउथ नामक रोग है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, विषाणु की वजह से पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ 75 क्वेश्चन देखकर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। BSSC के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। साइंस का भी क्लास आ रहा है, आपको पता है कि साइंस से 25 to 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए फ़िलहाल अभी स्पीडी साइंस का बुक आपके लिए आ रहा है, और भी बहुत जल्द कोई अच्छा सा और बुक होगा। पहले आपका जो स्पीडी साइंस है वो काफ़ी बेस्ट है, अगर आप उसे 100% याद कर लेते हैं, सही से समझ जाते हैं, यकीन मानिए आपका साइंस से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा सा बहुत अलग तरह का नया पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन का आप बुक देखेंगे तो आपको लगना चाहिए कि ये वाला अच्छा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको स्पीडी साइंस आप करिए, देख लीजिए नंबर 25 to 30 जो आपका क्वेश्चन रहेगा साइंस से, इसमें मिनिमम 25 क्वेश्चन 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपका यूं ही हंसते खेलते बनेगा। इसीलिए आप स्पीडी साइंस को कवर करिए। स्पीडी साइंस आपको बताया जा रहा है, उसे भी आप देख लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।